तो आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण, मुझे तो लगता है सभी भक्तगण भागवत में काल भी जो थे ही सचिशुद्ध प्रभु के ग्रुप होंगे, बट इट्स कम ना। तो एनीवे सचिशुद्ध प्रभु के प्रोग्राम इतने सारे जो 3 सेट गौर निताई के अभिषेक और उनके श्रृंगार, उनके उत्सव जो किए, और उनके साथ में जो भक्तगण है और उनके द्वारा निमंत्रित आप जितने भी भक्तगण हैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम परसों आए थे, आते ही इस प्रकार एक बड़े गैदरिंग, वो भी गौर निताई का अभिषेक और कार्यक्रम था। कल भी ऐसे हुआ और आज भी ऐसे हैं। तो आज मुझे जाना पड़ता, मुझे लगता है रहने से फिर डेली चलता रहेगा क्या कहीं ना कहीं। उत्सव है, भगवान उत्सव प्रिय है, भगवान के लिए भक्त लोग उत्सव करना ही चाहते हैं। तो कल मैं समय के अभाव से जहां हम पाठ कर रहे थे उसी से कंटिन्यू करना चाहेंगे। पता नहीं आप लोग सब इसको सुने हुए कि नहीं लीला, लेकिन क्योंकि आप लोग सब गौर निताई की सेवा करते हैं, अहमदाबाद में अधिकांश गौर निताई है, नहीं प्राय जगह पर गौर निताई। गौरांग महाप्रभु संन्यास लिए थे वही पिछले मकर संक्रांति के दिन। माघ मास शुक्ल पक्षी प्रभु करिला संन्यास, 24 वत्सर से माघ मास, यही माघ मास चल रहा है। इसी महीना के शुक्ल बिगिनिंग में महाप्रभु संन्यास लिए। हम उसी दिन से इस लीला को जहां जहां जाते हैं बोलते आ रहे हैं। संन्यास तो हो चुका है भगवान का। संन्यास लेने के बाद फिर क्या किए, पोस्ट संन्यास लीला। वो अभी घूमते फिरते संन्यास लेने के बाद क्या किए, कहाँ गए गए आकर के आदित्याचार्य घर में 10-12 दिन रुके, फिर वहां से भी कल निकल करके नीलाचलपुरी की ओर चल पड़े हैं। अब जब जा रहे हैं रास्ता में क्या क्या कैसे जा रहे हैं इसको वर्णन करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 26 साल में अब लगभग 15-20 दिन बिता करके उन्होंने मां से परमिशन ले करके अब शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की ओर चल रहे हैं, पैदल में चल करके। ऐसा नहीं कोई ट्रेन में या प्लेन में जा रहे हैं, पैदल में चल के जा रहे हैं। उनके साथ कुछ उनके अति निकट पार्षद भक्त जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं किस प्रकार उसी के वर्णन बड़े मधुर कथा है, बड़े ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिए। मैं बंगाली के जो नामदास ठाकुर ने जो प्यार लिखे हैं उसको और उसको हिंदी में प्रयास करूंगा बोलने के लिए, आप लोग क्योंकि बंगाली नहीं समझ पाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल हम बोले थे कि हे नमते श्री गौर सुंदर नीला चले, आई से न चलिया आप न कुतूहले। श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी की ओर अपने आनंद से चलना शुरू कर दिए, चलने लगे। नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद, संहति जगदानंद आर ब्रह्मानंद। कौन कौन उनके साथ में चले, सारे आनंद पार्टी ज्यादा है। नित्यानंद, जगदानंद,
ब्रह्मानंद, गोविंद, मुकुंद और गदाधर। कितने हो गए? 6। 6 हुआ ना। और एक बार सुन लीजिए, गिनती कर लीजिए। नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद संहति जगतानंद आर ब्रह्मानंद। 6 हुआ ना। महाप्रभु एक साथ हो जाएंगे पूरा साथ। सब तरह चलने लगे। पथे प्रभु परीक्षा करे न सभा प्रति, किसम बल अच्छे बल कहार संगति। जब शांतिपुर छोड़ करके 5-10 किलोमीटर आगे चल पड़े, 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद महाप्रभु पीछे मोड़ कर देखे, बाकी जो 6 उनके साथ चल रहे थे उनको देखे, देख करके बोलते प्रभु परीक्षा करे ना सभापति। परीक्षा करते हैं मेरे साथ जाने के लायक है कि नहीं, आता गए मेरे साथ में, आर दे क्वालिफाइड टू गो विथ मी। तो परीक्षा कैसे करते हैं? तो उनको पूछने लगे कि संबल अच्छे बोलो कहारा संगति, किसका पास क्या क्या है बताओ, कौन कितना पैसा लेकर आया रास्ता खर्चे के लिए, बताओ तो क्या क्या कौन लेकर आया, कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश या कोई काइंड कुछ लेकर आया बताओ। पूछने लगे, रोक करके सबको पूछने लगे, बताओ आप क्या लेकर आया, आप क्या लेकर आया। जब टूर जाता है तो कोई तो लेकर जाता है ना कि नहीं, रिजर्वेशन तो पहले करते हैं आना जाने का, खाने का, रहने का, फ्रिज भी रास्ते में कुछ साथ में लेकर जाते हैं। तो उन्होंने पूछे, यहाँ तो रिजर्वेशन कुछ था नहीं ना कोई एडवांस बुकिंग था ना कुछ था, कोई जाना था, कोई कंट्रीब्यूशन जरूरत नहीं, आप अपना पैर में चल के जाना था, अपना लगेज आपको उठाकर जाना था, खाना पीना पेड़ के नीचे सोना, भिक्षा करके खाना, तो काहे को टेंशन है कोई बुकिंग खर्चा, कोई कुछ नहीं टूर खर्चा कुछ नहीं। तो प्रभु ने फिर पूछने लगे, क्या कुछ लेकर आप लोग आए हैं? कि संबल अच्छे बोलो कहाँ, किसका पास क्या क्या है बताओ। केबा की दिया छे कारे पथेरा संबल। आप अगर कुछ नहीं लाए होंगे, रास्ते में आते समय तो 1000 लोग आए थे विदा देने के लिए रो धो करके, कुछ दिए होंगे, अनुभव पकड़ खर्चा कुछ दिए होंगे, किसको क्या क्या कुछ मिला है बताओ। केबा की दिया छे कारे पथेरा संबल, कौन ने आपको कुछ दिया है? क्योंकि अभी महीना दिन चलना है, 600 किलोमीटर पैदल में चलकर जाना है, लगभग 15 नदी पार करना है, दूसरे स्टेट में जाना है, तो रास्ते में कुछ लेकर आए, कौन कुछ को दिए क्या आप लोग फ्रेंड्स? निष्कपटे मोर स्थाने कहत सकल, बोलते हैं खीबा के दिया छिकारे पथेरा संबल, निष्कपटे मोर स्थाने कहत सकल। कोई कपड़ता नहीं, छिपाना नहीं, क्लियर सच सच बोल दीजिए, क्योंकि मोरे से छूटा नहीं कर सकते, मैं तर्जमे हूँ, जान ही लूंगा, तो इसलिए छिपाना जरूरत नहीं, कोई कपड़ता नहीं, सच सच बोल दीजिए किसका पास क्या है या किसको कोई कुछ दिए हैं। सबे बोले प्रभु बिना आज्ञा तो मार, कार द्रव्य लईते बा शक्ति अच्छे कार। सब लोग बोलने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु आपके आज्ञा के बिना किससे कोई की चीज लेने का किसका शक्ति है? कोई कुछ हम देने लगा, हम लोग प्रभु पूछ लो, बिना पूछे हम नहीं ले सकते, हम उनके ही आदमी हैं भैया, उन्हीं के हैं और उनके लिए ही हैं, तो हम कुछ लेंगे तो उनसे बिना परमिशन नहीं ले सकते, वी आर नॉट सेपरेट। तो इस सभी लोग बोलने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आपके बिना आज्ञा से हम किससे भी कुछ भी नहीं लिए हैं, ना कुछ लाए हैं। सुनिया ठाकुर बड़ संतोष हईला। इस उत्तर को सुन करके प्रभु बहुत खुश हो गया, रियली कुछ नहीं लाया ना, कुछ लाए नहीं, किससे भी कुछ लिए भी नहीं, ना लाए ना लिए। सुनिया ठाकुर बड़ संतोष हईला, से सही लक्ष्य तत्व कहिते लागिला। बहुत खुश हो गए क्यों कुछ नहीं लाए करके, खुश होकर फिर बोलने लगे। इसका मतलब प्रभु जी जो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा क्या था कि अगर कुछ ना कुछ कोई लेकर आया होता वहीं से विदा कर दो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। भगवान के साथ जाने के लिए क्या योग्यता है? सर्वान धर्मान परित्याग माम एकं शरणं व्रज। भगवान तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जब कुछ छद्दा में नहीं, कुछ भी नहीं लेना है, ना किससे लाना है ना लेना है, तब जाकर योग्यता है। अगर कोई 10-20 रुपया पकड़ रखा, भगवान बोले जाओ बेटा, आपके उसके ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए चेक करके पूछे कोई कुछ लाए क्या? जब सभी ने बोले कुछ भी नहीं लाए, बिल्कुल हाथ उठा दिए, एक सदाम भी नहीं, भगवान खुश हो गए, यस गुड,
हम्म। तब इसके बारे में कुछ बोलने लगे, क्या महिमा उसका है, कुछ नहीं लाने का क्या महिमा है। हम्म। प्रभु बोले कहारो जे किछु ना लैला, इहाते हमारा बड़ संतोष करीला। भगवान बोलने लगे आप लोग कुछ नहीं लाए, कि कुछ लिए ही नहीं, इसी आपके व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। भक्तिर अदृष्ट था के जेदी ने जे लिखना, अरण्य आसी मिले अवश्य तखना। बोलते हैं कि भोक्तव्य अदृष्ट था के जेदी ने लिखना, भोक्तव्य मतलब आपको आज जो भोग करना होगा, जो मिला आपको मिलना चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, ये सब प्री अरेंज्ड है, पहले से अरेंज। भोक्तव्य भोक्तव्य अदृष्ट था के जहार जेदी, अदृष्ट मतलब दैव के द्वारा, भाग्य के द्वारा पहले निर्दिष्ट कर दिया गया, पहले से ऑलरेडी निर्दिष्ट हो चुका है कौन सा दिन क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, कितने मान कितना अपमान, क्या खाएंगे। हमारा तो कहावत है, दाने दाने में लिखा है, प्रिंट आउट है, कौन सा रोटी खाएंगे, जिस रोटी में आपका नाम नहीं लिखा खा नहीं सकते, उल्टी करना पड़ेगा, खा लेंगे, प्रिंट आउट है दाने दाने में। तो इसी बोलते अदृष्ट है जिसका जो भोग करने का लिखा है, जिस दिन में जो लिखा है। अरण्य अगर आप जंगल में बैठो तब भी अवश्य आपको प्राप्त अवश्य मिलेगा उसको। ऐसा मत सोचो कि मैं सिटी में अहमदाबाद में रहता तो मिलता, सच से तो प्रभु के प्रोग्राम में जाता तब फिस्ट मिलता, मतलब नहीं मुझे क्या मिलेगा। तो अगर जाने पर भी अगर तुझे नहीं मिलना था नहीं मिलेगा, अगर नहीं गया तो घर बैठ कर मिलेगा, जो मिलना है मिलेगा। अरण्य आसी मिले अवश्य तक, अरण्य में बैठने पर भी जो आपका कोटा है अवश्य मिलेगा आपको। प्रभु जारे जेदी बसे नाले की आहार, राजपुत्र हो तबु उपवास तार। भगवान कह रहे हैं कि प्रभु जिनको जिस दिन आहार नहीं लिखा, जिनको व्यवस्था नहीं किया खाने के लिए, जिस दिन वो प्रिंस राजपुत्र भी क्यों ना हो, उनको उपवास करना पड़ेगा, खा नहीं सकता, तबु उपवास तार। थाकिले वो खाईता ना पारे आज्ञा बिने। बोले राजपुत्र फास्टिंग कर, बोले यही है प्रभु की व्यवस्था। थाकिले वो खाईते ना पारे आज्ञा बिने, सब कुछ है सामने लेकिन फिर भी नहीं खा सकते आज्ञा बिने। अकस्मात कलह करे कारोसन। बोले क्यों, बोले कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू हो जाएगा, रूठ जाए, खाएंगे नहीं। क्रोध करी बोले मुई ना खाई मु भात, दिव्य करी रहे निज सिरे दिए हाथ। प्रभु जी कहानी बताते हैं भगवान की सत्य घटना। बोलते हैं कि राजपुत्र था, राजा का लड़का, कुछ कमी तो है ही नहीं। तो एक दिन बोला कि हम टूर में जाए, पिकनिक करने जाएंगे। अब ज्यादा ना पिकनिक करने, दिसंबर में ज्यादा जाते हैं ना इस समय में। तो उनके जो फ्रेंड सब बड़े बड़े मिनिस्टर के लड़के होंगे और वगैरह तो होंगे, राजा के लड़के, राजा के पुत्र के, तो बड़े बड़े धनी लोग सब इकट्ठा बोले हाँ चलेंगे। तो बड़े मेनू वेनू तैयार हुआ, बड़े हाई आइटम सब बनाए, तो लेकर के गए। पिकनिक स्पॉट तो होता है कहीं पहाड़ के चोटी में जहाँ गाड़ी भी नहीं जाएगा, उठा उठा कर लेकर गए, कुक भी लेकर गए, सब उधर व्यवस्था किए। वहां जाकर पिकनिक होने लगा। पिकनिक क्या होता है, गाना बजाना खाना ही तो होता है, और क्या होने लगा। तो वो सब राजपुत्र और मंत्री के बेटे कई सारे से ग्रुप गए थे, बैठ करके आपस में कुछ आलोचना कर रहे थे, और यहाँ पकवान बन रहा था बढ़िया बढ़िया सब। तो आपस में बातचीत करते करते किसी बात को लेकर के जुक्ति हो गया, कोई राजनीति के बात, राजनीति के पार्टी पॉलिटिक्स लेकर के कोई कुछ कोई जुक्ति को ले, ये अच्छा, ये बोले नहीं अच्छा, ये लेकर के हो गए, दो ग्रुप हो गए, मंत्री के बेटा के एक ग्रुप, राजा के बेटा के एक ग्रुप, दो ग्रुप हो गए। दोनों मित्र थे, परम मित्र थे, लेकिन किसी बात को लेकर के जुक्ति हुआ, जुक्ति के चलते दोनों ग्रुप हो गए। कुछ लोग उनको सपोर्ट किए, कुछ लोग उनको सपोर्ट किए, और जुक्ति बढ़ते 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 अच्छा तरह के जुक्ति होने लगा, चैलेंज होने लगा। अब झगड़ा से परिणत हो गया। देखते देखते पिकनिक पार्टी वहां झगड़ा में परिणत हो गया।
तो अकस्मात कलह करे, अकस्मात कलह सृष्टि हो गया। खाने के लिए सब पॉकेट से पैसा दे करके 1 लाख का सामान खरीद के ऑर्गेनिक माल बना रहे हैं, सब बन रहा है, लेकिन झगड़ा हो गया बीच में। झगड़ा हो गया तो अकस्मात कलह कारसने क्रोध करी बोले मैं न खाऊं, भाड़ में जा, मैं आज नहीं खाऊंगा रोटी। अरे बताओ, तू ही तो सब अरेंज करके लेकर आया था, बनना है, मैं खाऊंगा, आप ऐसे कर रहे हैं। झगड़ा के कारण मनमुटाव हो गया और रोट गया, बोला मैं नहीं खाऊंगा। और जब राजकुमार नहीं खा रहे, उनके जितने सपोर्टर बोले हम ही नहीं खाए, और जो उनके आंटी पार्टी था दोषी बोले हम ही थोड़ी खाएंगे, तुम नहीं खाए, हम ही नहीं खाए। तो उनके पटेल हम, कोई जितने से मैन मैन आदमी थे, कम से कम 100-200 आदमी बोले हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और जो कुक था रूट करके बैठ गया, कुकिंग वाला बोला मेरे से कुकिंग ओवर और प्रसाद तैयार हो गया, आप सब पाओ। प्रसाद तो नहीं खाना बोलते होंगे, जो भी है तैयार हो गया, हम नहीं खाएंगे, हम ही नहीं खाएंगे। नोट कर मुंह से को बोलने लगे। कुक बोला हमारा क्या जाता है, हमको पेमेंट कर दो ना, पेमेंट ले लो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते होंगे। अब उन्होंने बैठ कर खाए, तो खाने में हम तो खा ले, हम जा खूब दबा कर जो जो उनके खाए। बाकी इतने सारे दोस्तों उनके लिए आइटम बना था, क्या करेंगे, शाम तक झगड़ा लूट कर रहे, हम नहीं खाएंगे कर, वो सब तो ले करके बोले हम बांट देना, ले करके पिकनिक स्पॉट्स के नीचे कुछ भिखारी जंगल के नीचे बैठे थे। वो तो कोई सपने में सोचे नहीं थे कि हमको आज ये माल मकान मिलेगा, इतनी भगवान मिलेगा, कोई सपने में, यहाँ कोई आते ही नहीं, पिकनिक स्पॉट बोलते आते ही नहीं। लेकिन बेचारे बोले कई लोग कुछ सारा मिल जाएगी, आशा रखे थे। लेकिन उनको पता नहीं ये तो एक से एक पकवान, अहमदाबाद के फिस्ट आइटम वहां सर्विस होने लगा। यहाँ झगड़ा हो गया, नहीं खाए, उनको सर्विस करने लगे। वो तो भर भर करके खाए, और जो बकेट पकेट था उनको भर भर के लिए सारे उनको बांट दिए गए, जिनको कभी सोचा नहीं था वो खा लिए। और जो पैसा दे करके कंट्रीब्यूट करके लाए थे बनाने के खाने के लिए, वो उपवास गए, रूट करके घर में गए। घर में शाम का तो रात में पत्नी के बोलते हैं यार कुछ फ्रिज में है क्या, सोने देते रात को, क्या सूखा है, कोई आपुल पड़ा था, कोई पड़ा था, इसको ले करके पानी पी करके रहते। बताओ, सब कुछ होने पर भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का व्यवस्था नहीं। और जिनका है वो कहीं बैठे थे, उनकी सारे मिला, वो बनाए वो नहीं खा पाए, इसी को कहते हैं। अथवा सकल द्रव्य हले विद्यमान आचम्बिते देह ज्वर हले अधिष्ठान। और एक उदाहरण देते हैं कि आपको, आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा आइटम, गुलाब जामुन पसंद है? हमारा गुजरात वालों को कौन सा मीठा तो पसंद है ही है, हाँ? वासुदेव, वासुली, राबड़ी। अच्छा, लिक्विड पसंद करते हैं, हाँ? आपके यहाँ का सबसे टॉप मोस्ट आइटम कौन सा है, जो सबसे मोहन थाल, मोहन थाल मतलब ये हलवा टाइप का होता है, हलवा टाइप का। तो मोहन थाल बनाए हाई क्लास का, राबड़ी डाल करके, घी डाल करके मोहन थाल, सारे आइटम एक क्लास लाकर बनाए। बना करके जब खाने के लिए रेडी कर रहे हैं, थोड़ा दर्द होने लगा पेट में, ओह क्या हुआ क्या हुआ, कोई डॉक्टर था, चेक किया, नो शुगर, बेचारा पैसा खर्च के बना, सामने मुंह से पानी टपक रहा है, लेकिन खा नहीं सकता, खा नहीं सकता, स्मेल ले रहा है, देख दर्शन और क्या घ्राण भी ले रहा है, दर्शन भी कर रहा है, मुंह से पानी टपक रहा है, लेकिन करेला खाना पड़ेगा। उसको नहीं खा सकता, लो, है कि नहीं? तो क्या करें, अकस्मात ये हो गए। हाँ, इसी को बोध करके अथवा सकल द्रव्य हईले विद्यमान आचम्बिते देह ज्वर हईल, तबीयत खराब हो गया, ज्वर वेदनाएं को था किल भक्षण, अतएव ईश्वर रे इच्छा से करा। इसलिए ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भोग नहीं सकता, कुछ भी भोग नहीं सकता।
त्रिभुवने कृष्ण दिया छने अन्न छत्र, बोले 3 लोक में कृष्ण सभी के लिए अन्न की व्यवस्था की है। त्रिभुवन ईश्वर इच्छा था कि मिलिवा सर्वत्र, ईश्वर 3 लोक में सब जगह व्यवस्था किया है, जिनको जो जितना मिलना है अवश्य मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। आपने ईश्वर सर्व जन रे सिखाए, यहाँ ते विश्वास जार सही सुख पाए। आपने ईश्वर स्वयं भगवान श्री गौरचंद्र ये शिक्षा देते हैं कि ऐसे भरोसा करो ठाकुर जी के ऊपर, जो है वही मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा, सर पीट देने पर भी। तो खुद सिखाते हैं, और उसको जो विश्वास करेंगे वही सुखी होंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे वो दुखी होते रहेंगे। जेते मते कोनो कोटि प्रयत्न ना करे, ईश्वर इच्छा हईले से फल धरे। बोले जेते मते कोटि कोटि प्रयत्न ना करे, कोई किसी प्रकार से करोड़ों प्रकार के प्रयत्न करने पर भी ईश्वर की इच्छा नहीं है तो फल मिलेगा ही नहीं, और ईश्वर का इच्छा है घर बैठे मिल गया। ये है ईश्वर की व्यवस्था। हे न मते प्रभु तत्व कहिते कहिते, उत्तरीला आसी आटी सारा नगरते। इस प्रकार के उनको तत्व बताते हुए भगवान स्वयं चलते जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, चलते जाके आटीसारा के पास, आटीसारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, आटीसारा नगर में। सही आटीसारा ग्रामे महाभाग्यवान, आछे न परम साधु सी अनंत नाम। एक जगह का नाम आटीसारा है, कलकत्ता से और आगे जब गंगा जी के धार धार में जाते हैं, खड़गपुर के आसपास, तो वहां जब पहुंचे तो इस गांव में, आटीसारा गांव में एक परम साधु जिनका नाम था श्री अनंत, वो रहते थे। रही लेना आशी प्रभु तहारा आलय, प्रभु आकर उनके घर में पहुंचे। बोले वो महा सौभाग्यवान भगवान उनके घर में रहेंगे, भगवान तो ऐसे तैसे लोगों के घर में जाएंगे नहीं, जो महासौभाग्यशाली व्यक्ति हैं उनके घर में भगवान आते हैं। तो उनके घर में पहुंचे, की करीब तारा आरा तारा भाग्य समुच्चय, अनंत पंडित अति परम उदार, पाया परमानंद बाह्य नहीं आ। तो जब अनंत पंडित के पास भगवान स्वयं जाकर पहुंचे, वो फोन तब जमाना था नहीं, बेचारा बुलाया नहीं था, प्रस्तुत भी नहीं था, हठात उनके घर भगवान और उनके पार्षदगण 7 लोग पहुंच गए। तो अनंत पंडित भी उदार थे, उनके भाग्य का तो कोई गणना नहीं कर सकता। अनंत पंडित अति परम उदार, पाई लेना परमानंद बाह्य नहीं आ। भगवान और उनके पार्षद को देख करके इतने आनंदित हुए, बाह्य स्मृति खो गया उनका। वैकुंठेर पतियासी अतिथि हईला, संतो से भिक्षार सज्ज करिते लागिला। अब गृहस्थ लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई अच्छे पुण्यवान अतिथि सन्यासी कोई घर में आए, हम उनको भोजन दें, अतिथि सेवा करें, तो हम वहां पुण्य प्राप्त हो। लेकिन साक्षात भगवान और उनके निजी पार्षद गणा के पहुंच जाए बिना बुलाए, ये तो उनको क्या सोच सकते हैं। तो वही बोलते हैं वैकुंठर पतियासी अतिथि है, साक्षात वैकुंठ के पति अतिथि के रूप में घर में आ गए। तो बहुत खुश होकर के अनंत पंडित ने भिक्षार सज्जा करिते लगे। क्या मतलब, उनके प्रसाद देने के लिए कुकिंग आदि शुरू करने लगे। सवर्ण सह प्रभु करी लेना भिक्षा, सर्वगण सह प्रभु करी लेना भिक्षा, सन्यासी रे भिक्षा धर्म कराई न शिक्षा। तो प्रभु अपने गण के साथ, सर्वगण, गण मतलब 6 आदमी उनके साथ थे, पूरे 7 लोग, सर्वगण सह प्रभु करी लेना भिक्षा, उनके घर में भोजन किए पूरे 7 लोग। सन्यासी रे भिक्षा धर्म कराए न शिक्षा, इसके द्वारा भगवान ने हम लोग को शिक्षा देते हैं कि जो त्यागी होते हैं वो मांग करके खाना चाहिए दूसरे घर में, आपने कुकिंग करके नहीं खाना चाहिए। दूसरे के घर में जो मिलेगा वही मांग कर खाएंगे, ये सन्यासी का धर्म है, भिक्षा करके खाना। धर्म कराए न शिक्षा। सर्वरात्रि कृष्ण कथा कीर्तन प्रसंगे, आछि लेना अनंत पंडित गृह रंगे। तो लंच तक है, महाप्रभु दिन में 1 टाइमर है, एक ही बार खाते थे। सुबह थोड़ा कोई फल लिए तो
रात को ही दूध या कुछ पीते थे, खाते थे एक बार दिन में। तो एक बार भोजन अच्छे से कर लिए, अनंत पंडित बड़े श्रद्धा से खिलाया। तो प्रभु जो वन टाइमर थे, उनके पार्टी के लोग इसे वन टाइमर हो खा नहीं सकते और क्या करेंगे। तो बाकी समय करते क्या है, खाना पीना तो नहीं, फिर क्या करते हैं, बोले पूरे रात सर्व रात्रि कृष्ण कथा कीर्तन प्रसंगे, केवल कथा और कीर्तन, भगवान के बारे में कथा हुआ, कीर्तन हुआ, पूरे टाइम यही किए। पूरा रात भी बीत गया, कुछ सोए भी नहीं। सर्व रात्रि कृष्ण कथा कीर्तन प्रसंगे, आछी लेना अनंत पंडित गृह रंगे। ना तो उनको सुनाने दिए, ना खुद सोए। उनके घर में भी सब रात निद्रा कीर्तन करने लगे। नींद आया तो कीर्तन करने, डांसिंग कीर्तन, नींद छूट गया बैठ कर कथा, बदो ही काम। कथा हो, ज्यादा बोर हो गए, उठ के कीर्तन करो। पूरा रात बिताए इस प्रकार से रंगे। शुभ दृष्टि अनंत पंडित प्रति करी, प्रभात चलिला प्रभु बोली हरि हरि। जो सुबह हो गया, सुबह तक तो चला कथा कीर्तन। सुबह होने से महाप्रभु जाकर स्नान टान किए, गंगा जी पास में थे, स्नान टान करके शुभ दृष्टि अनंत पंडित करी, अनंत पंडित जो व्यक्ति था उनके ऊपर शुभ दृष्टि प्रदान की, उनका जीवन सुधर गया। भगवान को भिक्षा देने से, कि भगवान के भक्तों को भिक्षा देने से उनका गया काम। शुभ दृष्टि उनके ऊपर एक झलक डाले, ये दृष्टि ही अनंत अनंत काल तक उनका भाग्य सुधार दिया। तो प्रभात में प्रभु हरि हरि बोल करके वहां से विदा लेकर गए। बराबर नेक्स्ट स्टेशन अगर कोई देखेंगे, अब हम जा रहे हैं, उनसे विदा लिए। देखी सर्व तापहर सिचंद्र बदन, हरि बोली सर्व लोके राके अनुक्षण। और जब जा रहे थे, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि महाप्रभु तो देखने के लिए 8 फीट हाइट था उनका, 8 फीट के हाइट, और बिल्कुल चमचमाते हुए गोल्डन सोने की जैसा वर्ण था। आंख यहाँ तक आयत तक कर्ण था, कर्ण आयत, हमारा आंख यहीं तक है, उनका यहाँ तक। इतने बड़े बड़े कमल लोचन है, और इतने आजान लंबित भुजो कनकावदात, इससे सुंदर विग्रह। लोग बोलते कौन आया उनके घर में, इतनी बड़ी आदमी, हमेशा रोता है, हरि हरि बोलता है। तो सारे गांव के लोग आकर देख लेते, क्या देख रहे थे ना, देखी सर्व तापहर सी चंद्र बदन, महाप्रभु के जो मुख कमल है, जो देखता था उनका पेन रिलीव हो जाता था। सर्व तापहरण, तापहर, ताप मीन्स पेन, कष्ट, किसी प्रकार के पाप ताप कष्ट देखने मात्र से डिलीट। भगवान मुख दर्शन किया, जितने टेंशन था, पीड़ा था, हेड आक, पेट आक, ये आक, वो आक, सब खत्म। देखी सर्व ताप हरसी चंद्र बदन, हरि हरि सर्व लोके डाके। सारे लोग जिससे उनका सब टेंशन चला गया, खुश होकर के हरि 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 बोल के कीर्तन करने लगे। जोगिंद्र हृदय अति दुर्लभ चरण, हे न प्रभु चली जाए देख सर्प जन। अभी कहते हैं जो बड़े बड़े जोगिराज है, जोगिंद्र है, जिनको ध्यान से जिन चरण को हृदय में लाते हैं, ध्यान मुद्रा में, कि ये भगवत चरण है, वही श्री पैर, है ना प्रभु चली जाए देखे सर्वजना। सारे पब्लिक देख रहे हैं, जो जोगिंद्र के ध्यान के वस्तु भगवान के चरण कमल, वही चरण कमल बिना नंगे पैर में चल के जा रहे थे, सब देख रहे थे पब्लिक। देखे सर्वजना। यही मत प्रभु जान्ह वीर कुले कुले, आई लेना छत्र भोग महाकुतूहले। इस प्रकार रंग से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जाह्नवी मतलब गंगा जी के तट किनारे किनारे छत्रभोग पर्यंत गए। छत्रभोग आई लेना छत्रभोग महाकुतूहले, सही छत्र भोगे गंगा हई शतमुखी, वही ते आछे न सर्व जने करी सुखी। वो छत्रभोग ग्राम, आप लोग में कोई गंगा सागर गए? गंगा सागर छत्रभोग के पास में है। छत्रभोग में गंगा शतमुखी होती है, 100 धारा में। जब समुद्र के पास जाता है ना गंगा जी, 100 धारा में मिलता है जाकर समुद्र में। एक ही नदी संसार में है जिनका ये महिमा है। बाकी जितने नदी जहां से निकलते हैं पहाड़ से, जंगल से, अपना नाम होता है, गोदावरी, नर्मदा, जमुना, जो नाम होता है उसी नाम से चलते हैं, लेकिन वो नाम तब तक रहता है जब तक समुद्र में मिलते हैं। समुद्र के बस नाम गाम खत्म, वही समाप्त, किसी का नाम फिर नहीं रहता।
जहां से निकलते समुद्र तक ही उनका नाम रहता है, उनके बाद में फिर समुद्र। लेकिन एक ही नदी ही अद्भुत है, गंगा जी, जो गंगोत्री से निकली गंगा के नाम से। रास्ता में सैकड़ों नदी मिला, कोई नाम परिवर्तन नहीं हुआ। श्री जमुना जी मिली प्रयाग में, फिर भी गंगा होकर के चली। समुद्र में जाकर मिला, समुद्र के नाम एडिट करना पड़ा, उनके नाम रहा गंगा सागर। सागर में भी गंगा रहा, उनका चेंज नहीं हुआ, ये एक ही नदी थी। तो इसी को कहते हैं ऐसे ही छत्र भोगे गंगा हई सतमुखी। बहिते आछे न सर्व जने करी सुखी। सबको सुख देने के लिए 100 धारा में गंगा जी छत्रभोग में समुद्र की ओर बहते जा रहे हैं। जलमय शिवलिंग आछे सही स्थाने। वही छत्रभोग डिस्ट्रिक्ट में अम्बुलिंगम है। अम्बु मतलब जल, जलमय शिवलिंग, यहाँ शिव जी जल के रूप में जल भर में है। जलमय शिवलिंग आछे सही स्थाने अम्बुलिंग घाट करी बोले सर्वजने। भगवान शिव 5 जो भूत है, पंच महाभूत में भी अपने को प्रकट किए हैं। वायुलिंगम, आकाशलिंगम, अग्निलिंगम, ये अम्बुलिंगम। ये अम्बुलिंगम जो है वही गंगा सागर से पहले छत्रभोग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, गंगा में जल में। सही कथा कही सुना हया एक चित पूर्वे भागीरथ करी गंगा आराधना। गंगा आनी लेना वंश धारा कारण। अब अभी गंगा सागर का मेला चल रहा है, करोड़ों संख्या की भीड़ है। अभी एक कथा कह रहे हैं कि ये जो अम्बुलिंगम जल शिव, जल में शिव, और क्यों शिव जी का नाम है अम्बुलिंगम पड़ा, ये कथा को सुना था। बोले सुनो सर्वजन, क्यों ये हुआ। पूर्व भागीरथ करी गंगा आराधना। बोले पहले युग में, त्रेता युग में भगीरथ महाराज सूर्यवंश के राजा, उन्होंने गंगा जी की आराधना करके गंगा जी को लेकर के आए थे। किस लिए लाए ना, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। पूर्व वंश उद्धार कारण। गंगा विरह शिव विभल हैया। शिव आई लेना से गंगा संवरिया। अब जब शिव जी से गंगा जी रिलीज होकर निकल गए